बच्चों, हमने इसके पिछले कालांश में ऑक्सीकरण और अपचयन इन दोनों अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था। ऑक्सीकरण अर्थात जिसमें अभिकारक पदार्थों का ऑक्सीजन से संयोग होता है, या आप कह सकते हो कि अभिकारक पदार्थ में से हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है और नए उत्पाद बनते हैं। ऐसी अभिक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। और अपचयन यह इसकी उल्टा है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारी पदार्थों का हाइड्रोजन से संयोग होता है या अभिकारी पदार्थों से ऑक्सीजन मुक्त होती है। सिंपल में आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन से संयोग करना और हाइड्रोजन खोना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, और हाइड्रोजन से संयोग करना और ऑक्सीजन को खोना मुक्त करना अपचयन अभिक्रिया है। इसी कड़ी में हम एक नई अभिक्रिया पढ़ने वाले हैं। बच्चों, उस अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम आपको कुछ एग्जाम्पल बताते हैं। तो बच्चों, मैं सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। 2 हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया होती है और सल्फ़र साथ ही साथ पानी उत्पाद में बनता है। बच्चों, इस अभिक्रिया की ओर आप ध्यान दीजिए। आपने क्या देखा कि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जो है वो सल्फ़र से अलग हो गई। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन जो है वो सल्फ़र से क्या हो गई, अलग हो गई। यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो गई, निकल गई। ठीक है बच्चों, और साथ ही साथ हाइड्रोजन 2H2S में से जो हाइड्रोजन है वो सल्फ़र की जगह पे ऑक्सीजन आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फ़र की जगह पर ऑक्सीजन आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जब हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड में रासायनिक अभिक्रिया होती है तब H2 का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि H2 में S की जगह पे ऑक्सीजन से क्रिया हो गई और ऑक्सीजन बन गया, तथा S का अपचयन हो रहा है क्योंकि SO2 में से O2 निकल गया। मतलब बच्चों, यहाँ से O2 निकल रहा है, इसलिए यह अपचयन अभिक्रिया हुई। और यहाँ से हाइड्रोजन में ऑक्सीजन से रासायनिक अभिक्रिया हुई, मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हुआ। तो बच्चों, आपने क्या देखा कि इस रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों हुआ। तो बच्चों, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती है, ऐसे अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आप देख सकते हैं बच्चों, इस अभिक्रिया में जो अपचय का ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण का अपचयन होता है। तो सिंपल में बच्चों, आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन सी अभिक्रिया हुई। ये अभिक्रिया को हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। बच्चों, ये परीक्षा के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया। बच्चों, आप इसको सिंपल में समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया का संक्षेप में मतलब होता है अपचयन प्लस ऑक्सीकरण। अर्थात जिस रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों होते हैं, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इसे और अच्छी तरह से समझाने के लिए। जैसे MnO3, इसको हम मैग्नीज और डाइऑक्साइड कहते हैं। जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया 4HCl मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रासायनिक अभिक्रिया होती है तो मैग्नीज क्लोराइड बनता है, साथ ही साथ पानी निर्मित होता है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे
कि इस रासायनिक अभिक्रिया में क्या हुआ, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ पर क्या हो गई, अलग हो गई, मतलब मैंगनीज में से ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन निकलने को हम क्या कहते हैं बच्चों, ऑक्सीजन को त्यागना, उसको अपचयन क्रिया कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4HCl में हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन की जगह पर क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। मतलब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन की जगह ऑक्सीजन ने ले ली। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में भी अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ घटित हो रहे हैं, इसलिए ऐसी अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको रिडॉक्स अभिक्रिया समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर।